नमस्कार दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल का नाम अर्चना सिंह वुमेन्स पावर है, इसलिए मैंने सोचा कि आज महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए। थोड़ा बहुत हर महिला को ये जानना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां इतना विपरीत हो जाती हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हम कहाँ जाएं। इसलिए कभी कभी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हर वक्त हम अधिकार के नाम पर के बहस करते रहें अपने अपनों से, लेकिन हाँ, आवश्यकता पड़ने पर जरूरी है कि हम उठ खड़े हों। सबसे पहली बात, किसी भी महिला का शादी के पहले या शादी के बाद पिता की संपत्ति पर भी पूरा अधिकार होता है। वह चाहे तो शादी के बाद भी मांग कर सकती है या फिर चाहे तो भाइयों को दे दे अपनी सहमति से। दूसरी बात, महिलाओं का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार, यानी अगर पति आपके लिए नहीं दे रहा पैसे या आपके लिए या आपके बच्चों के लिए, तो आप गुजारा भत्ता के लिए उनसे मांग कर सकती हैं। CRPC की धारा 125 के तहत हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के अंदर भी ये बात कही गई है कि पति की संपत्ति पर आपका पूरा अधिकार है, और आप चाहे साथ रहती हो या न रहती हो। तीसरी बात, पति की संपत्ति जो उसकी कमाई हुई है, अगर हम ससुराल में रहते हैं तो उस पर भी अधिकार हमारा आधे का पूरा है, मतलब कि आधा संपत्ति हमें उसके अधिकार है। चौथी बात, खुद की संपत्ति, यानी अगर हम खुद कोई जॉब कर रहे हैं, आजकल तो हर महिलाएं करती हैं कुछ न कुछ, अधिकतर महिलाएं, तो अगर हम खुद कमाते हैं तो हम अपनी संपत्ति का पूरा इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हैं या फिर किसी को दे सकते हैं। पांचवी बात, पुलिस से जुड़ी अधिकार, यानी किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और अगर गिरफ्तार किया जाता है तो महिला कर्मी ही उसे गिरफ्तार कर सकती है या उसका चेकिंग कर सकती है। अब उसके बाद आता है घरेलू हिंसा अधिकार। घरेलू हिंसा अधिकार के अंतर्गत अगर कोई भी आपको किसी भी तरह से टॉर्चर करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। सातवीं बात, महिलाओं को विशेष अधिकार, यानी अगर आप कहीं जॉब करती हैं तो उसके लिए सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक के बीच में 5 घंटे ही आपसे जॉब करवाए जा सकते हैं। मतलब ये कानूनी रूप से सही है, यही उन लोगों को पूरा अधिकार होता है। और अगर 200 से ज्यादा महिलाएं कहीं काम करती हैं तो उनके छोटे बच्चों के लिए देखभाल के लिए प्ले हाउस टाइप का होना चाहिए, ताकि वो उनके बच्चों को वो रख सके। उसके बाद 8वां, महिलाओं को मातृत्व लाभ, यानी अगर कोई भी महिला माँ बनने वाली है, कहीं भी जॉब करती है, तो उसे पूरी मतलब सुविधा दी जाएगी। उससे वजनी चीजें नहीं उठाने को कहा जाएगा, और उसे मतलब आखिरी महीनों में उसे छूट दी जाएगी और उसके पैसे भी नहीं काटे जाएंगे। उसके बाद 9वीं बात, समान काम समान वेतन, यानी अगर महिला और पुरुष दोनों जॉब करते हैं तो जितना पेमेंट जेंट्स को मिलता है उतना ही लेडीज को भी मिलना चाहिए। इसके लिए भी आप केस कर सकती हैं अगर कोई संस्था इसके विरुद्ध कार्य करती है, मतलब आपको कम पेमेंट देती है। यौन उत्पीड़न अधिकार, यानी आपको कोई भी किसी तरह से घूरता है, टॉर्चर करता है या फिर गंदी चीजें दिखाने के लिए विवश करता है या आपकी अश्लील वीडियोस बनाता है, कुछ भी करता है, तो इसके खिलाफ भी पूरा आप केस कर सकती हैं, पुलिस कार्रवाई कर सकती हैं। 11वां, दहेज निवारण कानून 1961 में बना था। इसके अंतर्गत कोई भी आपसे दहेज के लिए अगर ससुराल वाले मांग करते हैं तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं आवश्यकता पड़ने पर। उसके बाद 12वीं बात, कन्या भ्रूण हत्या, यानी अगर आपका घर में कोई गर्भवती है और उसमें लड़की है या लड़का है आपके घर में, ये कोई जबरदस्ती करता है आपसे और उसको मारने के लिए कहता है, कोई डॉक्टर चेक करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। कानूनी रूप से आप चाहे तो उस पर केस कर सकती हैं कि आपके बच्ची को कोई मतलब भ्रूण में मरवाना चाह रहा है या कोई भी, तो यानी किसी भी लड़की अगर चेकिंग करता है कि लड़की है गर्भ में, तो वो गलत है। उसको डॉक्टर भी जेल जाएगा और आपके घर वाले भी, अगर आपको कोई ऐसे टॉर्चर करता है। उसके बाद मुफ्त कानूनी मदद, यानी आपको किसी भी तरह से असमर्थ हैं कि आप कानूनी मदद जैसे कि पुलिस वगैरह का
आप केस इसलिए नहीं करना चाहती कि आपको लगता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, आप किसी पर केस कर देती हैं तो पैसे कौन देंगे वकील करने के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो इसलिए कानूनी मदद भी आपको मुफ्त मिल सकती है, ये भी आपका अधिकार है। यानी कुल मिलाकर गवर्नमेंट पूरी तरह से चाहती है कि महिलाएं सुरक्षित रहें, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, और इसके बहुत सारे नियम भी बनाए गए हैं, ये जितने भी हैं, ताकि आप जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा तलवार लेकर खड़ी रहेंगी कि हमें हर टाइम लड़ाई करना है, केस कर देना है बार बार, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आवश्यकता पड़ने पर इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब उसके बाद मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या हो तो पुलिस को बताने से पहले, FIR करने से पहले भी, या पुलिस को फ़ोन करने से पहले भी 1091 पर अगर आप कॉल कर देती हैं तो वो ज़्यादा सुविधाजनक है आपके लिए। मतलब इस पर महिला की बात तुरंत सुनी जाती है, महिलाओं की बात को, यानी उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो महिला को 1091 मतलब 1091 डायल कर देना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सबको धन्यवाद।